वेलकम बैक नाजरीन। और आप एक बड़ी खूबसूरत शो को देख रहे हैं जिसका टॉपिक है खुदा का खौफ। और आइए हम आगे बढ़ते हैं। जी पास्टर यूनुस रहमत साहब, एक ईमानदार की ज़िंदगी में हम इस वक्त एक खूबसूरत इरा में ज़िंदगी गुजार रहे हैं जिसमें खुदा का रूह हमारे साथ है, हमारा मददगार है। और इस दौर में जो है एक जो खौफ है खुदा का, उसको ईमानदार की ज़िंदगी में एक क्या अहमियत है, उस पर ज़रा थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। दौरे हाजरा में जिसमें से हम गुज़र रहे हैं जी, ख़ास तौर पर हमारी जो यूथ है जो हालात को फेस कर रही है, खौफ खुदा में रहना उनके लिए इंतहाई बाबरकत बात है। जी, और अगर वो अपने आप को या चर्च इस बात को उनके अंदर इस बात को इम्पार्ट कर दे, उनको सिखा दे इस बात के बारे में कि खौफ खुदा हमारे लिए ईमानदारों के लिए क्यों ज़रूरी है। मैं कलाम में से ही इमसाल 4 बाब में से चाहता हूँ चंद सिर्फ बातें पढ़ लूँ आपके लिए। प्लीज़। कलाम में लिखा है इमसाल 4 बाब और उसकी 6 आयत से पढ़ूँगा आपके लिए। कलाम में लिखा है इस बात खौफ खुदा है, तो मैंने पढ़ा था आयत में कि ये हिकमत का शुरू है। जी सर। जी सर। तो हिकमत का शुरू पाश साहब ने जिक्र किया कि खुदा के नए मुकाशफात का आगाज़ होता है आपकी ज़िंदगी में, जबकि पहले आप नहीं जान रहे होते। जब हम खौफ खुदा में आते हैं तो खुदा हमारी ज़िंदगी में न्यू मुकाशफात की नई शुरुआत कर देता है। आमीन। जो इससे पहले हम भी नहीं जानते होते, जी, हमारे लिए भी वो चीज़ें नहीं होती हैं। तो कलाम में लिखा है हिकमत को तर्क ना कर, और बाइबल सेज वो तेरी हिफाजत करेगी। दूसरी बात लिखा है उससे मोहब्बत रखना, ठीक है, वो तेरी निगहबान होगी। आमीन। जब हम खौफ खुदा में रह के दौरे हाजरा में अपने आप को पेश करते हैं तो खुदा की हिकमत भी मिलती है हमें, और खुदा की मोहब्बत का मुकाशफा भी मिलता है हमारी ज़िंदगी में। आमीन। जब ये मिल जाता है तो फिर हम जो हैं डामाडोल नहीं होते, फिर हम अपने सुरों पे काम नहीं करते, फिर हम खुदा की दी हुई हिकमत को इस्तेमाल करते हैं और गालिब आते हैं हालात पर भी, दुनिया पर भी, गुर्बत पर भी, बीमारियों पर भी और अपने दुश्मन पर भी। जी हाँ, क्योंकि वाइजली हमें चलने के चाहिए। खुदा हमें यही सिखा रहे, इस बात के बारे में कह रहा है। फिर उसके बाद लिखा है इस बात के बारे में, या उसकी तज़ीम कर वो तुझे सरफराज करेगी। आमीन। खौफ खुदा में रह के खुदा के न्यू मुकाशफात हमें तज़ीम, जी हाँ, क्या कर रहे हैं, हमें तज़ीम कह रहे हैं करने के लिए कि सरफराजी आएगी। और ये सरफराजी जो कलाम में लिखा है, सरफराजी जो है ना मशरक़ से होगी ना मगरब से होगी, ये सरफराज करने वाला खुदा ही है। जब आपको न्यू मुकाशफात मिल रहे हैं, हिकमत मिल रही है इस बात के लिए, तो खुदा अपनी जो है आपकी हिफाजत कर रहा है, आपको निगहबानी आपकी कर रहा है इस बात के लिए, और आपको सरफराज भी कर रहा है इस बात के बारे में कर रहा है। जल्दी से मैं 3 बातें और कहूँगा इस बात के बारे में। जी प्लीज़। और राह रास्त पर तेरी रहनुमाई करेगी। जब कोई ईमानदार राह रास्त पे आ जाएगा, आमीन, तो खौफ खुदा में रह के जो है हमारी ठीक राह पे हमारी बढ़ोतरी होगी। हालेलुया। हम राइट वे में तरक्की कर पाएंगे, हम राइट वे में प्रॉस्पर हो पाएंगे। बहुत दफा लोग समझते हैं पैसा हो सरफराजी है। यहाँ खुदा का तरीका फर्क है। बहुत से लोगों पर पैसा तो है लेकिन सेहत नहीं है। बिल्कुल ठीक है। बहुत से लोगों पर पैसा तो है लेकिन खुश नहीं है। जी हाँ, इत्मीनान नहीं है। लेकिन एक आम ईमानदार जो है जब खौफ खुदा में है, उसके पास हकीकी इत्मीनान भी है। वाह। इस कदर वो शादमान है अपने खुदा की बंदगी करके, अपने खुदा के नाम को जलाल दे के। जी हाँ, क्योंकि न्यू खुदा के मुकाशफात उसको मिल रहे हैं और वो खुद भी खुदा में बढ़ रहा है। खौफ खुदा आपको खुदावन में बढ़ने के लिए एक रास्ता फराहम करता है। आमीन। एक राह फराहम करता कि आप खुदावन में और तरक्की कर सकें। और मेरे खुदा की हम में से हर एक के लिए, ईमानदारों के लिए और यूथ के लिए दौरे हाजरा में खुदा की ये मर्जी है कि हम सारे जो है उसमें ग्रो करें, तरक्की करें उसमें। और यहाँ पे एक और बात भी कही गई है, जब तू चलेगा तेरे कदम कुता ना होंगे। जब खौफ खुदा में रहेंगे, खुदा की हिकमत मिल रही होगी हमें इस बात के बारे में, हमारे कदम जो हैं गलत रास्ते की तरफ नहीं जाएंगे, उस तरफ नहीं लेके जाएगी वो हिकमत जो हमें खौफ खुदा में रह के मिली है। वाह, मतलब खौफ खुदा गुनाह से हमें दूर कर देगा, बहुत दूर कर देगा। ऐसी सोसाइटी से
जिसमें हम गिर सकते हैं, ऐसे गुनाह से जो हमें खुदा से दूर कर सकते हैं, ऐसे हालात से जिसमें जो है वो पिछाड़ सकते हैं, हमें खुदा के खौफ खुदा में रह के ऐसी खुदा हिकमत देगा जिससे हम जो है लिबरेज हो जाएंगे, हम भर जाएंगे उससे। आमेन, और प्रेज द उन लिविंग बातों गॉड। के जरिए दूसरों को बरकत मिलेगी वाह। और वो लोग जो है खुदावंत के साथ अपने रिश्ते को और प्योरीफाई कर पाएंगे वाह वाह वाह, थ्रू खुदा की हिकमत Praise जो the living खौफे God. खुदा में रह के में मिलेगी। यीशु आखिरी बात तेरा करेंगे, शुक्र है। और अगर तू दौड़े तो ठोकर ना खाएगा। आमेन। कौन? खौफे खुदा में रह के वो जो है फिर ठोकरें नहीं खाएंगे। आप गिरेंगे नहीं, खुदा संभाल लेता है इस बात। खुदा आपको गिरने नहीं देगा, खुदा आपकी रहनुमाई करेगा। जी हाँ, खुदा आपको जोर बख्शेगा इसलिए कि आप खौफे खुदा में रह के आगे बढ़ रहे हैं। तो आज दौरे हाजरा में मैं यूथ को भी ये कहना चाहूँगा और अपने साथी जो खादम भाई साथ काम कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि हम सब जो हैं खौफे खुदा में रहें। खुदा हमें गिरने नहीं देता, हालेलुया, खुदा हमें संभाल हालेलुया। लेता है, Praise हमारे God. राहों की रहनुमाई करता है। सरफराजी भी आएगी, तरक्की भी होगी, लेकिन उसके तरीके से और उसके असूलों के अकॉर्डिंगली हम जब अमल करते हैं खुदा में सरफराज करता वाह है। वाह वाह वाह, बहुत बरकत मिली। खुदावंद आपको सलामत रखे पास। अच्छा पास्टर शहजाद परवेज साहब, दो अगर हम देखा जाए तो एक खुदा और एक हम लोग हैं। हम यहाँ से देखते हैं कि खुदा का खौफ है और खुदा के खौफ जो है वो रिस्पेक्ट है उसकी, हम उसकी इज़्ज़त करते हैं जिसके वसीला से हमें बहुत कुछ मिलता है। हम बढ़ते हैं उसमें, उसके मुकाशफात को हासिल करते हैं, उसके मुशाबा होते चले जाते हैं। तो अब जो ये जो खुदा का खौफ है, जो दूसरी पार्टी है, मतलब हमारा खुदा एक कादर है, उसका हमारी ज़िंदगी में क्या मकसद है कि ये वाला जो खौफ हमारी ज़िंदगी में आता है तो उसका भी तो कुछ मकसद होगा। हम हासिल करते हैं तो हमारा मकसद होता है, उसका क्या मकसद है कि जब खुदा का खौफ, खुदा की रिस्पेक्ट हमारे दिलों में आती है तो वो क्या चाहता है हमारी ज़िंदगी में अपने बच्चों से। देखिए दो चीज़ें हैं जो इस आयत के अंदर, इमसाल नामा बाब 10वीं आयत के अंदर, उसका पहला हिस्सा, सिर्फ दूसरा हिस्सा नहीं हम देख रहे, सिर्फ पहला हिस्सा कि खुदावंद का खौफ हिकमत का शुरू है। ठीक है, गोया विजडम इज द प्रोडक्शन ऑफ फियर ऑफ गॉड। जी सर। ठीक है, तो सादा सी बात है, बड़ी सादगी के साथ आयत ये बयान करिए कि अगर खुदा का खौफ यानी रिस्पेक्ट खुदा की या उसकी इज्जत नहीं है, जैसे वो खुदा ने कहा ना, अगर मैं बाप हूं तो मेरी इज्जत का, अगर मैं आका हूं तो मेरा खौफ कहाँ है। बिल्कुल ठीक है। तो फिर यसाया किताब में खुदा कहता है लोग होंठों से तो मेरी ताजीम करते मगर इनके दिल मुझसे दूर हैं। सो इसका मतलब है कि वो जो एक रिस्पेक्ट वाला आंसर है वो नहीं है जी। लेकिन जब खुदा के खौफ को हम इस जाविये से लेते हैं कि हम उसकी इज्जत करें उसका, तो वो फिर हमारे अंदर हिकमत पैदा करता है। अब इसी आयत का सहारा लेके हम आगे चलते हैं याकूब के खत में कि खुदा वो हमें बताता है कि हिकमत दो तरह की है। जी। फिर हम देखते हैं कि खुदा ये जो आपका क्वेश्चन है, हम खुदा के खौफ में रह रहे हैं, ये तो हमारे एंड पे है, उसके वजह खुदा हमारे लिए क्या कर रहा है। एग्जैक्टली। ठीक है ना। तो खुदा याकूब इसका बड़ा खूबसूरत जवाब देता है, कहता है याकूब का खत 30 बाब लिखा जी उसकी आयत नंबर 14 के अंदर, लेकिन अगर तुम अपने दिल में सख्त हसद और तफरके और रखते हो तो हक के खिलाफ ना शेखी मारो ना झूठ बोलो। लिखा है ये हिकमत वो नहीं जो ऊपर से आती है उतरती है, बल्कि दुनीवी नफसानी और शैतानी है। इसलिए कि जहाँ हसद और तफरका होता है, तिफरका होता है, वहाँ फसाद और हर तरह का बुरा काम भी होता है। मगर अब खुदा हमें क्या करता है जी, मगर जो हिकमत ऊपर से आती है, आमीन, ये खुदा के खौफ में रहना, उसकी इज्जत करना ही हमारे एंड पे। अब उसका जो रिस्पॉन्स है, उसका जो रिजल्ट ऊपर से आने लगा है हिकमत की सूरत में, वो क्या जी लिखा है, जो हिकमत ऊपर से आती है, नंबर 1 लिखा है, अव्वल तो वो पाक होती है। आमीन। ठीक है, लिखा है पाक बनो जिससा तुम्हारा बुलाने वाला पाक है। और कोई नापाकी में खुदा को देख नहीं सकता। यस सर। उसकी आंखें ऐसी पाक है कि वो बदी को भी देख नहीं सकता। ठीक है। सो सबसे पहला काम जो खुदा हमें अता करता है थ्रू हेवनली विजडम, कि वो हमें अपना दीदार बख्श देता है। आमीन। सो जो शख्स खुदा की रिस्पेक्ट के अंदर, ऑनर के अंदर, उसके खौफ में रहता है, वो खुदा को देखते हैं।
खुदा की हजूरी को जो है वो समझते, जानते और देखते हैं। फिर दूसरा लिखा है कि वो मिलनसार होती है। खुदा हमारे अंदर मिलनसारी पैदा कर गोया खुदा, जब हम खुदा के खौफ को विद ऑनर, विद रिस्पेक्ट तस्लीम करते हैं, खुदा हमारे अंदर पीस को कायम कर देता है। यस सर। खुदा हमारे अंदर जो है वो अपने फजल को कायम करता है। खुदा हमें अपनी प्रेजेंस का, अपनी हजूरी का, अपना तजुर्बा जो है वो अता कर देता है उन्हीं को जो खुदा के खौफ में रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बाइबल से एग्जाम्पल्स हम लेते हैं। दानियल, उसे कहा गया कि तू बादशाह की, इदारा बादशाह की मूरत को सिजदा करना है, जी। बट ही रिमेन्ड इन द फियर ऑफ गॉड। उसने उसकी रिस्पेक्ट की, ये नहीं हो सकता भाई। सो खुदा ने उसे ब्लेस किया। सदरक, मेसक, अबदनजू, उन्हें इसी तरह कहा गया, उन्होंने रिफ्यूज किया। व्हाट वाज द रिजल्ट? खुदा ने उन्हें इज्जत बख्शी, सरफराज किया। यस सर। तो ये हमें बाइबल मुकद्दस के अंदर, जब तक समसून खुदा के खौफ के अंदर, उसके ऑनर, उसके रिस्पेक्ट में रहा, वो बड़ा कामयाब रहा। जहां वहां से निकला प्रॉब्लम आई, लेकिन फिर रेस्टोरेशन हमें नजर आती है। बिल्कुल। फिर वो खुदा की हुजूरी में आके मुआफ़ी मांगता है, खुदा के सामने अपने गुनाह का इकरार करता है, उसको अपनी ज़िंदगी के अंदर लेता है। खुदा फिर उसको रिस्टोर जो है वो करता है, फतह। वेरी ट्रू सर। जब हम खुदा को खौफ को अपने अंदर लेते हैं तो हमारे अंदर वो ऐसी हिकमत पैदा नहीं करता जो झगड़ों पर, लड़ाइयों पर, हसद पर, तफरकों पर, जुदाइयों पर मबनी है, बल्कि वो ऐसी विजडम हमारे अंदर पैदा करता है जो हमें खुदा से मिला देती है। हालेलुया। वाह, क्या खूबसूरत दोनों खुदाम इस खूबसूरत टॉपिक को आप तक पहुंचा रहे थे। नाजरीन, इस बात को याद रखिए, पुराने अहदनामे में ईमानदार खुदा के खौफ की वजह से, खुदा के डर की वजह से खुदा से डरते थे और उसकी इज़्ज़त करते थे। लेकिन नए अहदनामे में यीशु मसीह ने हमें जो रूह बख्शी है वो दलेरी की रूह बख्शी है, लेकिन रिस्पेक्ट इज़ देयर। अब हम खुदा की इज़्ज़त करते हैं, खुदा की तरफ भागते हैं, खुदा कि एक एक काम को, उसके हुक्मों को पूरा करने के लिए अपनी पहली अवलीन जो है वो जिम्मेदारी समझते हैं कि हमने ये करना है। क्योंकि जब हम ईमानदार बन जाते हैं तो ईमानदार होते हुए हमारा पहला काम अपने खुदा को तरजीह देना है, बाकी सारे काम जो है वो बाद के हैं। पहला काम हमारा खुदा पहली और पहली तरजीह रखता है, अवलीन तरजीह जो है, फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो हमारा खुदा है। और हमने उसकी तमाम बातों को दिल से और खुशी से माननी है, ना कि डर से माननी है। खुदा का खौफ आज नए अहदनामे में हमें खुदा की इंतहाई इज़्ज़त करना सिखाता है। और हम खुशी से, और कलाम में लिखा है, जैसे एक आयत आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि खुदा खुशी से देने वालों को अजीज़ रखता है। अब वहाँ पर देना है, लेकिन खुशी से देना है, और हम वो सारा काम खुशी खुशी करते हैं, ना कि डर से। पुराने अहद में लोग डरते थे, खुदा मार ना दे, खुदा सज़ा ना दे दे। आज हम खुशी से करते हैं क्योंकि खुदा हमें बरकत देने के लिए आया है और वो हम पर अपनी बरकतों के दरवाज़े खोलता है, बरकतें निछावर करता है। मेरे जीजो, याद रखिए, आप उसके खौफ में रहेंगे, उसकी इज़्ज़त करेंगे, उसके हुक्मों को मानेंगे। खुदा जो आसमान का खुदा है आपके लिए आसमान खोलेगा। खुदा जो आसमान का खुदा है आपके लिए सुलह खोलेगा। खुदा जो आसमान का खुदा है आपके लिए बरकत के दरवाजे खोल देगा और बादशाही के रास्ते तैयार करेगा। और जो काम आप कर रहे हैं खुदावंद ज़मीन पर भी आपको दे रहा है, लेकिन खुदा उस सारी इज़्ज़त के बदले आसमान का खुदा आपको एक बेहतरीन रिवार्ड रखता है। इसलिए मेरे नाज़रीन, खुदावंद के खौफ में रहिए, खुदावंद की इज़्ज़त करते रहिए, गुनाह से दूर रहिए, खुदा के साथ चलते रहे और खुदावंद की वो तमाम बरक़ात जो कलाम हक फरमाता है आप तक पहुँचेंगी। कलाम के इस खूबसूरत टॉपिक के साथ आज हम इसको क्लोज करते हैं और एक नए जो है टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। सर, बहुत शुक्रिया सर। पास्टर शहजाद परवेज साहब, थैंक यू वेरी मच। खूबसूरत टीचिंग हमारे लोगों तक पहुंचाई। पास्टर यूनुस रहमत साहब, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और नाजरीन, मैं ईमान रखता हूं कि आपने भी बरकत पाई है और एक नए शो के साथ हम दोबारा हाजिर होंगे, एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। और देखते रहिए बेदारी ओनली ऑन जरमाया टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल।